Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we will be doing the next chapter of your book. This chapter is chapter 11 Light, Sound and Force. Ready हैं आप सब? क्या करेंगे हम इस चैप्टर में? Light, Sound and Force. Okay? आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं? प्रीवियस सारे चैप्टर क्लियर होंगे आप सबके? ओके चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 11. इस चैप्टर में पता चलेगा लाइट के बारे में, हाउ आर शैडो फॉर्म, शैडो कैसे फॉर्म होती है, साउंड के बारे में और फोर्स के बारे में. ओके साउंड क्या है और फोर्स क्या है. वार्म अप पार्ट क्या है हमारा? लुक एट द गिवन पिक्चर एंड मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर शैडो. शैडो से मैच करना है. डॉग की शैडो कौन सी है? ये है. बॉल की ये है और हमारे लैंप की शैडो है. चलिए लाइट, लाइट पे अगर हम पढ़ें, लाइट क्या है हमारी? लाइट इज एवरीवेयर, लाइट हर जगह है और लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं. सारी चीजें विजिबल क्यों होती है? लाइट की वजह से. लाइट कम्स फ्रॉम मेनी सोर्स सच एज सन, फायर, बल्ब्स, कैंडल्स, टॉर्चेस एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? सोर्स जहां से हमें लाइट मिलती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं. एक होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट विच इमिट और गिव ऑफ देयर ओन लाइट. जिस ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की लाइट है उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड दे आर ऑल अराउंड अस, बोथ मैन मेड एंड नेचुरल. ये नेचुरली भी होते हैं, मैन मेड. फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स, ये बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, इनके पास अपनी लाइट है तो बल्ब क्या हो गया? ल्यूमिनस. सन, सन के पास अपनी लाइट है, सन क्या हो गया? ल्यूमिनस. एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गए? लैम्प्स, बल्ब्स, लाइटेड कैंडल्स, हेडलाइट्स एक्सेट्रा. अगर हम लाइटेड नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखना चाहें तो क्या है हमारे? सन, स्टार्स, फायर एंड फायर फ्लाइज. जुगनू होते हैं ना, उनके पास खुद की लाइट होती है. स्टार्स है, उनके पास खुद की लाइट है. सन के पास अपनी खुद की लाइट है और जो फायर है उसके पास भी खुद की लाइट होती है. ये हो गए नेचुरल. और बल्ब्स, हेडलाइट, लाइटेड कैंडल्स, ये सब क्या हो गए हमारे? मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जिसके पास खुद की लाइट है वो है ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट. जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है उसे क्या कहते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक्स, क्या इनके पास खुद की लाइट है? डॉग्स, कैट, इवन ह्यूमन्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. हमारे पास खुद की लाइट नहीं है. अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम विजिबल नहीं है, लाइट है तो हम विजिबल हैं. दैट मीन्स हम क्या हो गए? नॉन ल्यूमिनस. We can only see non-luminous object when they reflect light from luminous object. जब हम कभी लाइट में खड़े हैं तो हम उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हम दिख रहे हैं. तो नॉन ल्यूमिनस थिंग विजिबल क्यों होती है? बिकॉज वो ल्यूमिनस से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करती है. ये इंपॉर्टेंट है. ओके. हाउ आर शैडो फॉर्म. ऑफ शैडो कैसे फॉर्म होती है? ऑब्जेक्ट which do not allow the light to pass through them are called opaque. आपने ट्रांसपेरेंट सुना है ना, जिसके आर पार सब दिखता है. ओपेक जिसके आर पार हमें चीजें नहीं दिखती है. सो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट का आस पार होना अलाउ नहीं करते उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट. क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट. बुक, वुड, स्टोन्स, ये सारे क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट हैं. जब भी लाइट कैन ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. शैडो तब फॉर्म होंगे क्योंकि जो सनलाइट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब फॉल हुई तो ओपेक ऑब्जेक्ट ने क्या करा? उसके पाथ को ब्लॉक करा. आपके रास्ते में कोई खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा. सनलाइट सीधी आ रही थी, उसके रास्ते में कोई चीज आई तो उसने क्या कर दिया? उसको ब्लॉक किया लाइट को, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ? लाइट को बेंड होना पड़ा. अब आपके रास्ते में कोई खड़ा हुआ तो आप सीधे जाते क्या करोगे? मुड़ोगे. तो लाइट ने अपना पाथ चेंज करा. लुक हियर, लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसके बीच में कोई चीज आ गई तो ये क्या करेगी? अब ये इधर को बेंड हो जाएगी. राइट, इधर को बेंड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल लाइट अ कैंडल एंड प्लेस अ क्रिकेट बॉल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट. यू विल ऑब्जर्व एक डार्क एरिया इन द शेप ऑफ बॉल जो वॉल पे फॉर्म हो जाएगा. और यही जो डार्क एरिया इसे क्या कहते हैं हम? शैडो. क्या कहते हैं? शैडो तो हम सबने देखी है. राइट. शैडो आर ऑलवेज ब्लैक और ग्रे इन कलर. ये याद रखना है, शैडो हमेशा कैसी होती है? ब्लैक और ग्रे इन कलर. अब आते हैं हम साउंड पे.
साउंड मतलब ध्वनि, जो आवाज। साउंड्स आर वाइब्रेशन, साउंड क्या है? वाइब्रेशन है। ओके, वी हेयर मेनी काइंड ऑफ साउंड्स इन आवर लाइफ। जब मैं अभी बात करी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये भी एक साउंड है। स्पेशल पार्ट ऑफ आवर नेक प्रोड्यूस साउंड, हमारे नेक में एक स्पेशल पार्ट होता है, साउंड बॉक्स होता है हमारे नेक के अंदर, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सोचिए, साउंड वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन कैसे पहुंचेगी एक जगह से दूसरी जगह? मैं बोल रही हूं, मेरी आवाज आप तक कैसे जा रही है? किसी बहुत दूर खड़े इंसान को सुनाई दे रही है? नहीं, आपको सुनाई दे रही है। क्यों? बिकॉज मेरी साउंड यहां से ट्रेवल कर रही है, आप तक पहुंच रही है। और साउंड ट्रेवल कैसे करती है? या तो सॉलिड में, लिक्विड में, या फिर गैस के थ्रू। सम ऑफ द साउंड्स आर यूजफुल, कुछ साउंड्स बहुत यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेल इन योर स्कूल। जब अभी क्या होता है, हुटर बजता है, तो क्या पता चलता है हमें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट, या फिर ये क्लास एंड हो रही है, रिसेस है, छुट्टी हो गई। ओके, कुछ साउंड्स सुनने में हमें अच्छे लगते हैं, जैसे हम गुड म्यूजिक सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, साउंड्स ऑफ बर्ड्स, जब बर्ड्स की चर्पिंग होती है ना, ट्विटरिंग ऑफ समवन सिंगिंग इज नाइस टू हियर। अब किसी को कोई अच्छा गाना गाता है जिसकी आवाज अच्छी है, हम कहते हैं ना इसकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, तो वो साउंड्स हमें सुनने में अच्छी लगती है, राइट। बट सम साउंड्स आर वार्निंग, कुछ साउंड्स हमारे लिए चेतावनी होती है। जैसे कि बता सकते हो कोई साउंड? यस, साइरेंस ऑफ एम्बुलेंस। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस कार, फायर इंजन एंड एम्बुलेंस यूज अ साइरन। साइरन यूज करते हैं टू वार्न पीपल दैट पीपल मेक वे फॉर प्रेफरेंस टू अदर व्हीकल। कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमें है, कैसे पता चलेगा? साइरेंस की साउंड से। अगर हम रोड पे हैं और कोई एम्बुलेंस में कोई पर्सन है जिसकी हालत क्रिटिकल है, हमें एम्बुलेंस के साइरन से समझ में आएगी उस पर्सन को इमरजेंसी है, और हम क्या करेंगे? उसको पाथ देंगे कि पहले आप चले जाओ, राइट। डू यू नो साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड एंड स्लोएस्ट थ्रू गैस। हमने कहा ना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर, वाटर या फिर कोई गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहिए। सबसे तेज हमारा साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में। आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप रेलवे ट्रैक्स देखिए आपने, सॉलिड की होती है ना, उस पर अगर हम कान लगाएंगे तो बहुत दूर से आने, ये फिजिकली हमें करना नहीं है जाकर के कि हम कान लगाएं, बट उसमें साउंड बहुत दूर से पता चल जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर आप बोलेंगे, हम करते हैं ना, बुक्स को फोल्ड कर लिया और फिर बोल रहे हैं, वो साउंड हमें ज्यादा तेज सुनाई देती है। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एंड स्लोअर इन गैसेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव, look, people talking, bell tolling, fire engine and ambulance। इन सब में क्या होती है? हमारे साइरेंस लगे होते हैं। some sound that are loud, unpleasant and cause disturbance are described as noise। हमने गुड साउंड्स देख लिए, फिर क्या देखा हमने वार्निंग साउंड्स देखे। अब हम देख रहे हैं नॉइज, शोर। जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, हमको अनवेल फील कराएगा, हमें इरिटेट फील कराएगा, उसे कहते हैं नॉइज। ओके, दे आर हार्मफुल टू आवर ईयर्स। कई बार होता है ना, बहुत तेज किसी ने म्यूजिक बजा रखा है, हमें हेडेक होने लग जाता है ना। मेजर सोर्स ऑफ नॉइज आर मशीन, मोटर व्हीकल एंड लाउड स्पीकर। कई बार हम जब रोड पे ट्रैवल करें, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक पीपल आर हॉन्किंग देयर हॉर्न्स, राइट, तो वो अच्छा नहीं लगता सुन के, तो क्या होता है हमारा, लाउड नॉइज कैन अपसेट योर स्लीप एंड इवन कॉज हेडेक्स। हेडेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हॉन्किंग, और ये जो लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, अगर हमारा रिपीटेड एक्सपोजर रहेगा नॉइज से, तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम आ सकती है और हमें टेम्पररी या परमानेंटली डेफनेस, मतलब बहरापन हो सकता है, हमें फिर आवाज सही से सुनाई नहीं देगी। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कई जगह जहां बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे लाउड स्पीकर्स का या इन हॉर्न्स का यूज क्या होता है? प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है। द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड नियर हॉस्पिटल एंड पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम 10 PM to 6 AM, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का आवागमन वहां पे ज्यादा होता है। ओके, ज्यादा लोग आते जाते हैं, अगर वहां पे लगातार लाउड स्पीकर रहेगा तो लोगों को दिक्कत होगी, राइट। चलिए, एक्टिविटी टाइम। हैव यू सीन दिस साइन इन योर सिटी? इट मीन्स दैट व्हीकल आर नॉट अलाउड टू यूज इन देयर हॉर्न्स। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज नियर। आपको ये साइन देखना है, और अगर इस साइन के आसपास कोई इंसान हॉर्न करता है तो उसको फाइन पे करना पड़ता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस, इन सबके पास ये साइन हमारा बना होता है। इस साइन का मतलब है यहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्स पे। हमने लाइट कर लिया, साउंड कर लिया, फोर्स। अ टॉय कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन। कोई भी चीज, आपकी कार है, आपने इसको रख दिया, मूव, आप खड़े हैं, क्या आप चल सकते हैं? नहीं ना, आपको चलने के लिए अपने पाँव को मूव कराना पड़ेगा, राइट।
कोई कार है उसको पुश करना पड़ेगा, रिमोट कार है तो आपको उसको रिमोट से प्रेस करना पड़ेगा, राइट। सो पुश और पुल द टॉय टू मेक इट मूव, किसी भी चीज को मूव कराने के लिए उसे पुश या पुल करना होता है। यू कैन पुश और पुल अ चेयर टू मेक इट मूव और चेंज इट्स डायरेक्शन, किसी चीज को चलाने के लिए, रोकने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसे पुश या पुल करना होता है। एंड दीज पुशेज एंड पुल्स आर कॉल्ड फोर्स। यही पुश या पुल जो हम अब करते हैं किसी चीज को, क्या कर रहे हैं हम, क्या अप्लाई कर रहे हैं उस पर, फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है याद रखना है ये हमें। फोर्स किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज, आप यहां मूव कर रहे थे, अब आपने फोर्स लगाया, अब आप इधर मूव कर रहे हैं, ओके। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, कोई चीज चल रही थी, आपने उस पर, कार आ रही थी, आपने उस पर क्या लगाया, पुश लगाया और वो स्टॉप हो गई। अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट गो फास्टर, उसकी स्पीड चेंज, अगर आपने और फोर्स लगाया, आप दौड़ रहे हैं फिर आपने और फोर्स लगाया, आप और तेज से दौड़ रहे हैं, आपने फोर्स कम किया, आपकी स्पीड स्लो हो गई। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। बलून है, बलून पे हमने फोर्स लगाया, क्या होता है उसकी शेप चेंज आती है। रबर बैंड पे हमने फोर्स लगाया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच हो गया वो। तो फोर्स किसी चलती ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी रुकी ऑब्जेक्ट को चला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है और शेप भी चेंज कर सकता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो किसी चीज को, जो किसी चलती हुई चीज को स्टॉप करता है। फ्रिक्शन इज मोर व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ रफ सरफेस। फ्रिक्शन, हम मूव कर रहे हैं, हमारा जो फ्लोर है वो हमारे पे फ्रिक्शन लगा रहा है। आपने देखा कभी स्मूथ सरफेस होता है आप कितनी इजीली मूव करते हैं, रफ सरफेस है मूवमेंट स्लो हो जाती है, क्योंकि रफ सरफेस पे हमारी फ्रिक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। लेस फ्रिक्शन द बॉल मूव्स फार्दर। अगर आप एक बॉल को अपने स्लो पे एकदम स्मूथ सरफेस पे डाला, बॉल कितनी तेजी से मूव करेगी, वहीं आपने इसको गड्ढे वाले रास्ते में डाला या घास फूस में डाला, वहां मूव वो स्लो करेगी, बिकॉज वहां पे उसको ज्यादा फ्रिक्शन फील हो रहा है। तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी चीज को रोकती है, कोई भी चीज जो चल रही है उसको रोकेगी। क्लियर है आपको फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है। चलिए मेमोराइज करते हैं कुछ टर्म। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या कहा था हमने, ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो सकती, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। नॉइज क्या है, वो साउंड जो अनवांटेड है, लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। फोर्स, फोर्स क्या है, पुश और पुल, किसी भी चीज पे जब हम पुश या पुल करते हैं उसे क्या कहते हैं, फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, ये वो फोर्स है जो किसी भी चीज की मूवमेंट को रोकता है, स्लाइडिंग या रोलिंग मूवमेंट का किसी भी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है। चैप्टर रिकॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच गिव ऑफ देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, किस किस के थ्रू, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के थ्रू। अ लाउड एंड अनप्लीजेंट नॉइज को क्या कहते हैं हम, अ लाउड अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं। पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट मूव करा सकती है, स्टॉप करा सकती है, डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज एंड शेप चेंज, क्लियर है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर वन अनदर ऑब्जेक्ट, ये स्लो डाउन क्यों होती है, वहां पे कौन सी फोर्स लगती है हमारी, फ्रिक्शन, जो अपोज करती है हमारे मूवमेंट को। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर दी क्वेश्चंस, कर ले। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR sheet. Anant rolls a ball on the ground. After some time the ball slows and then stop. बॉल मूव करी, करते करते धीरे हुई और फिर वो स्टॉप हो गई। क्या, कौन सा फोर्स है जो मूवमेंट को रोकता है, किसने रोका फोर्स उस बॉल को, साउंड ने, लाइट ने, फ्रिक्शन ने या किसी ने नहीं। हमने पढ़ा है फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रोकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऑप्शन टिक करें उसको हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। ओके, आपको पता है सर्कल कैसे करते हैं, पूरा कंप्लीट फिल करते हैं। मैं यहाँ टिक करती हूँ बट आपको यहाँ सर्कल भी करना है अपनी OMR शीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लिविंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो जिंदा भी है, लिविंग है और ल्यूमिनस भी है। फायर फ्लाइज, तो ऑप्शन डी, तो 2 का डी टिक करेंगे आप सर्कल यहाँ। नेक्स्ट है आपका, वी कैन सी अ ट्री इन द डे बिकॉज द ट्री अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, द ट्री रिफ्लेक्ट सनलाइट इन टू आवर आईज, द ट्री गिव ऑफ लाइट्स ऑफ इट्स ओन, द लाइट ट्रेवल फ्रॉम आवर आईज टू द ट्री। कोई भी चीज, ट्री की खुद की लाइट तो नहीं है, वो विजिबल क्यों है, क्योंकि वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है।
दिन के टाइम पे क्या होती है, सनलाइट होती है, तो किसको रिफ्लेक्ट करिए, सनलाइट को। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, द ट्री रिफ्लेक्ट सनलाइट इनटू आवर आईज। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द दीज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूजफुल साउंड, यूजफुल साउंड, फायर इंजन सायरन यूजफुल है, साउंड ऑफ समवन सिंगिंग ये यूजफुल तो नहीं है, साउंड ऑफ डोरबेल रिंगिंग यूजफुल है, ड्राइवर हॉकिंग हिज कार, सिंगिंग से भी अच्छा फील होगा, बट जो ड्राइवर अपनी कार को हॉन्क कर रहा है क्या वो यूजफुल है, नहीं, वो तो नॉइज है, नुकसानदायक है हमारे लिए, तो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। इन वर्ड्स से हमें फिल करना है। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की लाइट है, इजी है, क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिससे लाइट पास ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, ओपेक। नेक्स्ट है साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, किसके थ्रू फास्टेस्ट करता है, क्या बताया था आपको, सॉलिड, यस, और स्लोएस्ट गैसेस, हमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट फिर भी देखिए हम मैच करेंगे कि कई बार एक से ज्यादा आंसर होते हैं, बट आपको जब बोला है बॉक्सेस के वर्ड को चूज करना है तो बॉक्सेस के वर्ड को ही चूज करना है। डैश इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर मूविंग, कौन सी फोर्स है वो, फ्रिक्शन फोर्स है। नेक्स्ट है शैडोज आर ऑलवेज डैश और डैश इन कलर, कैसे होते हैं, ब्लैक और ग्रे। Okay, clear. Next we have write T for true and F for false against each statement. A force cannot change the shape of an object. Cannot बोला, नहीं कर सकती है, कर सकती है, तो इस cannot की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गई, F for false. Loud noise is harmful to our ear. Loud noise मतलब शोर शराबे से हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है, जी हाँ, तो ये क्या हो गई, T for ट्रू। शैडो हैज द सेम कलर एज दैट ऑफ योर क्लोथ, शैडो का कलर क्या, आपने रेड कलर पहना है, मैंने पिंक पहना है, तो पिंक होगा। शैडोज आर ऑलवेज ब्लैक एंड ग्रे इन कलर, तो बिकॉज ऑफ दी सेम कलर की वजह से क्या हो गया ये, एफ फॉर फॉल्स। नेक्स्ट है लाइट कैन ट्रेवल इन कर्व्ड लाइंस, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन से, तो ये कर्व्ड की वजह से क्या हो गया, एफ फॉर। नेक्स्ट है स्टार्स आर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार नेचुरली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जी हाँ, तो ये क्या हो गया, टी फॉर ट्रू। एंड देन वी हैव साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड तो लिक्विड सॉलिड गैस सबके थ्रू ट्रेवल कर सकते, तो ये क्या हो गया, लिक्विड की वजह से ही हो गया हमारा एफ फॉर फॉल्स। इज दैट क्लियर, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, लाइट साउंड एंड फोर्स। आपको क्लियर है लाइट साउंड एंड फोर्स क्या है, प्लीज टेक्स्ट को रीड करिए, वीडियोस देखिए, चैप्टर रीड करिए, कोई भी डाउट हो रीवॉच करके क्लियर करिए। ओके, यू शुड नो लाइट, शैडो, साउंड, साउंड इंपॉर्टेंट साउंड क्या है, यूजफुल क्या है, नॉइज क्या है, फोर्स क्या है, कैसे फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, कैसे शेप चेंज करती है, स्पीड चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है ना। Okay, thank you all for your attention. Thank you so much.